In Unit 4, we will start with the classification. But before starting with actual syllabus, we'll see what is meaning of classification, on which application you can use the classification, like some basic things. So this is the syllabus of your Unit 4. In that it is divided in 4 different points. First point is decision tree. In decision tree, we have to see the overview of decision tree, its general algorithm, decision tree algorithms, different algorithms available for decision tree, and how to evaluate a decision tree. First point. Second point is another algorithm that is called as the naive Bayes algorithm. Its classifier, its algorithm, its example, smoothing, and diagnostic. Third point is diagnostics of classifiers. Whatever the classifier we have seen, like decision tree and naive Bayes. So how to find out the output of that classifier is good or not. So that is a diagnostic of classifier. And last point is, apart from these two classifier, decision tree and naive Bayes class, what are the other classification methods are available? So in short, the details of that is also given. So we'll start first with decision tree, but before starting with decision tree, we'll see what is meaning of classification. So this is a very basic term you have already understood कि classification यानी कोई भी जो data दिया जाता है उसको हमको क्या करना है, classify करना है, divide करना है. लेकिन हम divide कैसे करेंगे? On what basis you are going to divide it? तो वो basis जो होता है, basic जो होता है, that can be depend on some training input. पहले हम train करते हैं और उसके बाद हम उसको बोलेंगे कि classify करो this data को. एग्जाम्पल अगर मैंने आपको कुछ लिख के दिया, सपोज मैंने आपको कंसिडर दिस, लाइक आई हैव रिटर्न दिस सम इनपुट्स, ओके, like this, okay, then I have written some another inputs, then I have written some other inputs, okay, and can you classify now this, what is this, what is this and what is this? कौन बोलेगा क्या है ये सब? हेलो, हेलो, am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. व्हाइट बोर्ड दिख Yes, रहा है, ma'am. मैंने जो कुछ लिखा है उसके ऊपर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ओके, क्या क्या बोलोगे? ये फर्स्ट वाला चीज देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या है वो? Capital letters. Capital alphabet. वेरी गुड, Capital letters. कैपिटल अल्फाबेट्स, राइट? ये वाले Small letters. Small स्मॉल alphabets. लेटर से, ये वाले Number. Numbers. नंबर से. अब मैंने ये कुछ लिखा है ऐसे, सपोज सम सिंबल्स आई हैव रिटन, ये क्या है? Symbols. मैथमेटिकल Symbols. सिंबल से. Operators. Mathematical operators. हाँ, सबका आपका सबका आंसर सेम आ रहा है, क्यों? क्यों ऐसा? उनको लेबल दिया गया है मैम. आपने ये सब सीखा है ना बचपन में, कहीं ना कहीं सीखा है, Yes, ma'am. है ना? Yes, ma'am. दैट मीन्स यू गॉट द Yes, ट्रेनिंग. ma'am. पहले आप लोगों को ट्रेन किया है, आपको बताया गया है कि ये जो लेटर रहेंगे इसको हम बोलते हैं कैपिटल लेटर्स. इसके लिए मैं कोई भी लेटर दूं, अगर मैंने ऐसा दे दिया, कुछ भी लेटर कैसे भी लिखा है ना, आपके बुक में कुछ अलग लिखा होगा, लेकिन मैंने कैसे भी हैंडराइटिंग निकाली, बट स्टिल यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड कि अरे ये कैपिटल ही लेटर है, ये स्मॉल लेटर से, ये डिजिट से. अब देखो मैंने कितना प्रॉपर भी नहीं निकाला है, वन कितना एकदम प्रॉपर तरीके से नहीं निकाला है, लेकिन आप लोग तो भी उसको क्या कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ये डिजिट्स है. तो इसका मतलब आपको ट्रेनिंग मिली. अब मैंने यहाँ पे कुछ तो ऐसे अलग कुछ तो लिख दिया. ओके, नाउ व्हाट इज दिस? समझ में आ रहा है कुछ? एग्जाम्पल लो, मैंने ऐसा कुछ तो लिखा है यहाँ पे. आर यू एबल टू अंडरस्टूड व्हाट इज दिस? No. नहीं, आपको ये वाले सिंबल का या ये वाले लेटर का आपको ट्रेनिंग ही नहीं दिया है.
आपके ब्रेन को पता ही नहीं ये क्या है, तो आप इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि ये चीज क्या है, आप नहीं बता सकते हो, राइट? सो दिस इज द सेम थिंग विच इज डन इन द क्लासिफिकेशन. सो क्लासिफिकेशन इज अ टाइप ऑफ सुपरवाइज लर्निंग, जिसमें हम पहले क्या करते हैं, ट्रेनिंग दिया जाता है और ट्रेनिंग के बाद वो चीज क्या करता है, प्रेडिक्ट करता है. लेकिन क्या चीज प्रेडिक्ट करता है? इट प्रेडिक्ट्स और इट स्पेसिफाइज द क्लास टू विच डेटा एलिमेंट बिलोंग. जैसे आपने क्लास बताया, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, डिजिट्स, तो ये क्लास हो गए. ऐसे अगर मैंने फ्रूट के कुछ इमेज बताए तो आप बता सकते हो कि अरे ये फ्रूट्स है. वेजिटेबल की इमेज बताए तो आप बोलोगे ये वेजिटेबल्स है. सो दिस इज सम लेबल, some class जो उस डेटा को ऑलरेडी दिया गया है. So likewise, when you do the classification, first a training is given, so it is called as a supervised learning, and in that training every data element belongs to some class, and whenever a new input is coming, unseen data is coming, so your model is going to predict to which class that input is belonging. कौन से class को वो input क्या है, belong कर रहा है, ये predict किया जाता है. This is called as the classification. Now there are basically two types of classification. One is called as the binomial and second is called as the multi-class. Binomial मतलब क्या? Bi मतलब क्या? Two. जिसमें कोई भी डेटा सिर्फ दो क्लास में ही डिवाइड होता है. जैसे मैंने बोला कि आपका कोई शॉप है, उस शॉप में कोई कस्टमर आया है और आपको प्रेडिक्ट करना है कि ये कस्टमर जो है ये आपके शॉप से कुछ बाय करेगा या बाय नहीं करेगा. सो हियर लेबल आर ओनली टू, बाय, नॉट बाय, मीन्स यस एंड नो. जब खाली दो ही क्लास में डेटा आपको प्रेडिक्ट करना है उसको बोलते हैं बायोनोमियल. एंड मल्टी क्लास मतलब जब जिसमें टू से ज्यादा क्लासेस होते हैं. जैसे मैंने बोला कि फ्रूट्स है, बहुत सारे फ्रूट्स है और आपको फ्रूट्स के इमेज है उसको लेबल देना है. तो इट कैन बी pear, it can be apple, it can be orange, it can be banana. So it can have a number of different classes. So your data can be divided either in a binomial class or in a multi class. कोई भी algorithm use कर सकते हो. Now what are the different use cases? ऐसे कौन से application है जहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन यूज हो सकता है? सो वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट, देखो आपका जीमेल का इनबॉक्स है, जैसे कोई मेल आता है, काफी सारे मेल ऑटोमेटिकली स्पैम में चले जाते हैं. ओके, तो कैसे होता है ये? तो अगर कोई एक मेल आया आपको, आपको लग रहा है कि ये सस्पिशियस मेल है और आपने अगर फर्स्ट टाइम उस मेल को स्पैम करके टिक कर दिया आपके मेल बॉक्स में जाके, सो नेक्स्ट टाइम अगर सेम सेंडर से आपको अगर मेल आएगा तो जीमेल क्या करता है, ऑटोमेटिकली उसको कहाँ पे लेके जाता है, स्पैम में लेके जाता है, और बाकी सबको नॉन स्पैम मतलब आपके इनबॉक्स में लेके जाता है. So it can be a one application for classification. So whenever mail is coming, it have to check it is a spam mail or not spam mail. So it is done automatically, it is predicted. तो ये क्या है, it is an binomial, कि खाली क्योंकि दो ही क्लास में आपका डेटा क्या होने वाला है, मेल जो है वो डिवाइड होने वाला है. Now apart from this there are other different applications or use cases. Second application है to identify customer will buy or not buy a product. ऑनलाइन हो गया या शॉप हो गया, तो जब भी कोई कस्टमर आता है पहले ही आपका मॉडल आपको प्रेडिक्ट करके देगा कि आने वाला कस्टमर जो है ये आपके शॉप से कुछ आइटम परचेस करने वाला है या नहीं करने वाला है. अगर बैंक के लिए आपने किसी अकाउंट के लिए, लोन के लिए अप्लाई किया तो वो ग्रांट होने वाला है या नहीं. टू आइडेंटिफाई इफ अ किड विल पास और फेल इन एन एग्जामिनेशन. एनालाइजिंग सेंटिमेंट बेस्ड ऑन प्रोडक्ट रिव्यू. प्रोडक्ट के जो रिव्यू है उससे उसका सेंटिमेंट जो है उसको एनालाइज करने का कि ये पॉजिटिव है सेंटिमेंट या फिर निगेटिव है, मतलब वो प्रोडक्ट अच्छा है या अच्छा नहीं है. सो दीज आर द डिफरेंट एप्लीकेशन और यूज केसेस ऑफ क्लासिफिकेशन. आई होप यू अंडरस्टूड क्लासिफिकेशन क्या होता है, उसका बेसिक समझ में आया सबको? यस मैम. यस मैम. ओके, तो क्लासिफिकेशन सुपरवाइज्ड है या अनसुपरवाइज्ड है? सुपरवाइज. यस, क्योंकि हम उसको ट्रेन करने वाले हैं, अल्गोरिथम पहले ट्रेन होगा तो ये सुपरवाइज्ड है. और ये किसके लिए यूज होता है, प्रेडिक्शन करने के लिए. और प्रेडिक्शन क्या होता है, जो भी डेटा आता है वो डेटा को हम प्रेडिक्ट करते हैं कि ये कौन से क्लास को बिलोंग करने वाला है. सो दैट इज योर प्रेडिक्शन.
अभी कितने सारे क्लासिफिकेशन अल्गोरिथम्स है जो अवेलेबल है. सो देर आर मेनी क्लासिफिकेशन अल्गोरिथम्स आर अवेलेबल. सो हियर यू कैन सी लाइक लीनियर क्लासिफिकेशन मॉडल्स आर ऑल्सो अवेलेबल, जिसमें हमने देखा लीनियर एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन. एंड सेकेंड इज सपोर्ट वेक्टर मशीन. सो ये आते हैं लीनियर मॉडल के अंदर. अनदर आर द नॉन लीनियर मॉडल, जिसमें आता है के नियरेस्ट नेबर. ये आपको डेटा माइनिंग में आप पढ़ोगे. देन सपोर्ट वेक्टर मशीन, naive based classifier, decision tree classification, random forest classification. तो हम इस यूनिट में ये दो जो क्लासिफायर इसको बहुत डिटेल में देखने वाले हैं. अपार्ट फ्रॉम दीज टू, these are the different classification algorithms that can be used for prediction purpose. Now we'll start with our actual syllabus. First point, decision tree. Decision tree जिसमें हम ये 4 points देखने वाले हैं. Overview, general algorithm, decision tree algorithm, and how to evaluate an decision tree. So we'll start with simple overview. So classification का जो basic है, same basic is again applied for decision tree. Means decision tree are also an supervised learning and it is used for prediction purpose. Now how it works? So very basic funda how it works. First step is you have to train the model. मॉडल मतलब क्या होता है? कोई बताएगा क्या मॉडल मतलब क्या होता है? ये हार्डवेयर होता है या सॉफ्टवेयर होता है? सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर मतलब क्या होता है सॉफ्टवेयर में? डेटा सेट. मॉडल, मॉडल का मीनिंग आई एम टॉकिंग अबाउट मॉडल. मॉडल मतलब आप जो अल्गोरिथम लिखते हो, आप जो प्रोजेक्ट बनाते हो, ओके, उसको उन्होंने क्या बोला है? मॉडल. मॉडल मीन्स वॉट एवर द अल्गोरिथम और प्रोग्राम यू आर गोइंग टू राइट डाउन टू क्रिएट अ डिसीजन ट्री. तो पहले जो आप जो भी अल्गोरिथम आप बनाते हो, जो मॉडल बनाते हो, उसको पहले ट्रेन किया जाता है ऑन ट्रेनिंग डेटा सेट. सो टू ट्रेन द मॉडल फर्स्ट यू रिक्वायर द ट्रेनिंग डेटा सेट. Then once your model get trained, then you test the model कि आपने जो algorithm लिखा है वो सच में properly work कर रहा है कि नहीं, आप check करोगे, test करोगे. Means you are going to test the model. But how you are going to test the model? It is test on unseen data or on test data. So जो test data आता है वो unseen, मतलब जो training data set में जो data available ही नहीं था, उसके अलावा कोई नया डेटा दिया जाता है और चेक करते हैं कि ये मॉडल अनसीन डेटा को या टेस्ट डेटा पे प्रॉपरली वर्क करता है कि नहीं, प्रॉपर प्रेडिक्शन करके देता है या नहीं. यही ओवरव्यू हम थोड़ा अच्छा डिटेल में देखते हैं कि एग्जैक्टली कैसे होता है. सो ट्रेन मॉडल करते वक्त मुझे लगने वाला है ट्रेनिंग डेटा सेट. सो ट्रेनिंग डेटा सेट इज हैविंग द नंबर ऑफ रोज. बहुत सारा डेटा सेट अवेलेबल होता है. ओके अब ये डेटा सेट को देखो कैसे डिवाइड किया जाता है. डेटा सेट में जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, इट इज एन इनपुट वेरिएबल, जिसमें हमने इनपुट दे दिया है ट्रेनिंग डेटा सेट में एज, इनकम, स्टूडेंट, क्रेडिट एक्सेट्रा. Apart from input variable, there is an output variable, outcome variable. Outcome variable यानी क्या है? Class level. Class level में if you are able to see, it is having only two value, yes and no. तो ये हो गया binomial class, जिसमें हम बता रहे हैं कि ये जो बंदा जो भी आने वाला है, ये इसने कंप्यूटर को बाय किया था या नहीं किया था. ट्रेनिंग डेटा सेट में हमने ऑलरेडी क्लास लेवल प्रोवाइड किए हैं, जिसमें हमने बताया कि अगर कोई कस्टमर है जिसका एज लेस देन इक्वल टू 30 है, उसका इनकम बहुत अच्छा है और वो स्टूडेंट नहीं है, उसके क्रेडिट रेटिंग अगर फेयर है, ओके, ये फर्स्ट कस्टमर आया था तो उसने कंप्यूटर आया तो था देखने के लिए, लेकिन इसने बाय किया था क्या? नहीं किया था. अगेन सेकेंड वाला जिसने बाय नहीं किया, फिर थर्ड वाला बाय किया था. तो ऐसा भी हमारे पास पूरा डेटा सेट है जिसमें कुछ इनपुट्स है. इनपुट यानी इनपुट एट्रीब्यूट्स वेरिएबल होता है, और उस इनपुट से यहाँ पे उस बंदे ने उस चीज को बाय किया या नहीं किया, यानी हमने क्लास लेवल प्रोवाइड किए. सो हमने ये डेटा सेट को देख के हमारे एल्गोरिथम को ट्रेन किया. सो ट्रेनिंग मीन्स वी हैव यूज द क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम. ट्रेन करने के लिए एल्गोरिथम जो यूज किया वो क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है. दैट कैन बी डिसीजन ट्री एल्गोरिथम और नेव बेस्ड एल्गोरिथम और के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम. कोई भी एल्गोरिथम क्लासिफिकेशन का यूज करके हमने ट्रेन किया है. आफ्टर ट्रेन वी आर यूजिंग अ टेस्ट द मॉडल. नाउ हाउ टू टेस्ट द मॉडल? सो यू कैन सी एनी अनसीन डेटा इज गिवन. अब ये जो डेटा दिया है जिसमें बताया है कि
एज इज ग्रेटर देन 40, इनकम क्या है, मीडियम है, स्टूडेंट है क्या, नहीं, नो, एंड क्रेडिट रेटिंग इज फेयर। अब ये जो डेटा मैंने अनसीन डेटा दिखाया है, ये डेटा ट्रेनिंग सेट में अवेलेबल है या नहीं है? सेम डेटा एज इट इज, जिसमें एज ग्रेटर देन 40 है, इनकम मीडियम है, स्टूडेंट यस है, एंड क्रेडिट रेटिंग फेयर है। सेम रो अवेलेबल है या नहीं है ट्रेनिंग डेटा सेट में? स्टूडेंट्स, हेलो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, देखो यहाँ पे मैंने ट्रेनिंग डेटा सेट में एक टेबल दिया है, ओके, और उसमें कुछ रोज डाले हैं, 7 रोज दिख रहे होंगे, और टेस्ट मॉडल के नीचे और एक रो दी है। तो टेस्ट मॉडल के अंदर नीचे जो रो दी है अनसीन के अंदर, ये रो में जो भी वैल्यूज है, चारों वैल्यूज, ये वैल्यूज आपको टेस्ट डेटा में कहीं पर नजर आ रही है क्या? सेम वैल्यूज एज इट इज, पूरी चारों वैल्यूज? नो मैम। No. No. नहीं है ना, पूरी की पूरी सेम नहीं No, है। ma'am. मतलब ग्रेटर देन 40 वाले कुछ रोज होंगे, इनकम मीडियम वाले कुछ रोज होंगे, स्टूडेंट यस बोलने वाले कुछ रोज होंगे, क्रेडिट रेटिंग फेयर बोलने वाले रोज होंगे, लेकिन चारों वैल्यूज एक साथ सेम, ये आपको टेबल में कहीं पर भी नहीं दिख रही होगी। उसको हम बोलते हैं अनसीन डेटा। ऐसा डेटा कि जब हमने मॉडल को ट्रेन किया वो टाइम पे अवेलेबल नहीं था, लेकिन फिर भी आपका मॉडल ये अनसीन डेटा को उसका क्लास प्रेडिक्ट करके देगा। अब क्या प्रेडिक्ट करेगा? what output you want when you test this unseen data, कि क्या आउटपुट देना चाहिए आपके मॉडल ने? इस चीज का आउटपुट क्या देगा वो? Yes or no? वेरी गुड, वी जस्ट वांट अ आंसर कि ये जो भी बंदा आ रहा है आपके शॉप में, जिसका एज इतना है, इनकम मीडियम है, स्टूडेंट है, और क्रेडिट रेटिंग फेयर है, तो अब ये वाला बंदा मेरे शॉप से कोई कंप्यूटर बाय करेगा या नहीं करेगा, ये पहले ही हमारा मॉडल बताएगा। सो इसका आउटपुट जो है, इसका आउटपुट क्लासिफिकेशन देगा इधर यस में या फिर नो में। सो दिस इज कॉल्ड एज अ प्रेडिक्शन ऑफ क्लास। सो इट इज गोइंग टू प्रेडिक्ट द क्लास यस और नो। ओके, ये जो डायग्राम है ना, इसका एक आप स्क्रीनशॉट निकाल लो मोबाइल में, यानी आपको समझ में आएगा डिसीजन ट्री एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है। So it works. First, you train the model by giving training data set. In training data set, it contains some input variable and class label. After training model, we apply some classification algorithm and we train that classification algorithm. Then we test that classification algorithm on unseen data and we'll check how it will predict the data, and जो prediction आया है वो कितना % right है या wrong है, इससे हम check करते हैं। So this is called as the overview of decision tree. Okay, now exactly how the decision tree, देखो नाम में उन्होंने क्या दिया है, ट्री दिया है, मतलब जो भी आप डेटा आपके पास आएगा उस मॉडल को आप कौन से फॉर्म में क्रिएट करोगे, ट्री के फॉर्म में। सो यू नो ट्री हैव सम रूट and it have some branches, that branches can be 2 or more than 2 likewise. So decision tree यानी क्या होता है, it uses a tree structure to specify sequence of decisions and consequences. तो decision tree में दो चीज होती है कि पहला कि कुछ इनपुट आता है तो क्या डिसीजन लेना चाहिए, और वो डिसीजन लेने के बाद क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं। So this is a very basic example of decision tree for retail store. Okay, just see the tree and tell me what you are understanding by seeing this tree. क्या समझ में आ रहा है? ट्री का ये साइड में जो क्वेश्चंस दिए हैं ये ट्री के, ये देखो और मुझे बताओ आपको क्या समझ में आ रहा है। How is the decision tree? Okay, so decision tree, it start with a root having some branches. At every branch we ask some question. For every question there are some answer, possibilities of answer, and at the end, at the leaf node, you will find out the class label for that particular decision tree.
Okay, now how decision tree you can create. So for creating any decision tree you require some input. So here inputs are attributes. अब हमने देखा कि ट्रेनिंग डेटा सेट जो था, ट्रेनिंग डेटा सेट में इनपुट यानी क्या थे, कुछ एट्रीब्यूट थे, लाइक उस पर्टिकुलर बंदे का एज क्या है, इनकम क्या है, वो स्टूडेंट है या नहीं, उसका क्रेडिट रेटिंग क्या है. सो यू रिक्वायर सम इनपुट. So all this input attributes or input field of your table we called as x1, x2, xn. कितने भी input variable आप consider कर सकते हो. And after taking this input as to train the model, and you will what you will get a y. Y is what? Your output variable. So the goal is to predict a output variable that is y, और output variable को हम क्या बोलते हैं, class बोलते हैं, जिसमें वो class को predict करता है कि ये class कौन से class को input ये belong करने वाले है. So this is very simple. So decision tree is, first you have to give some input, and after giving this input decision tree will give you the output variable y, that is a class, and that is a prediction for your given input. So here we will see one simple decision tree, and what are the different, like जिसको हम बोलते हैं कि हर एक चीज को क्या बोला जाता है, that we will see in detail. So one simple example is given, like first root we have asked the question हमने पूछा क्या, what is a gender. So इस क्वेश्चन के आंसर दो हो सकते हैं पॉसिबिलिटीज, फीमेल एंड मेल. ओके, अगर फीमेल है तो वो जा रहा है लेफ्ट साइड में, मेल है तो जा रहा है राइट साइड में. ओके, व्हेन इट इज गोइंग एट अ लेफ्ट साइड, तो यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको कि भाई तेरा इनकम क्या है. अगर तेरा जेंडर फीमेल है, सेकेंड क्वेश्चन व्हाट इज योर इनकम. और अगर जेंडर मेल है तो सेकेंड क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं कि उसका एज क्या है. ओके, अगर इनकम, अगर जेंडर फीमेल है और इनकम में अगेन देयर आर टू पॉसिबिलिटीज कि उसका इनकम लेस देन 45,000 है या फिर ग्रेटर देन 45,000 है. अगर लेस देन 45,000 है तो आंसर हमको लेबल जो मिल रहा है दैट इज यस, और ग्रेटर देन 45,000 है तो आंसर जो लेबल है वो मिल रहा है हमको नो. अगेन फॉर एज, अगर उसकी ओके सॉरी एज की जगह पे के लिख दिया मैंने, के नहीं होना चाहिए. अगर एज लेस देन इक्वल टू 40 है और एज ग्रेटर देन 40 है, लेस देन 40 है तो वो जो भी चीज है प्रोडक्ट है वो बाय करेगा. अगर एज ग्रेटर देन 40 है तो वो प्रोडक्ट बाय नहीं करेगा. ये सिंपल ट्री है. ओके, सो व्हाट we call for each and everything. So you know that very first node, the top node we call as a root. So root is called as the top internal node. Then next, root के बाद बहुत सारे left right अलग अलग branches तैयार होते हैं. So we called it as a branch. Branch is called as the outcome of test. Okay, तो जैसे gender का जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का आउटकम क्या था, आइदर वो फीमेल रहेगा या मेल रहेगा. तो जितने आउटकम आएंगे उतने ही उसके ब्रांचेस बनते जाएंगे. अगर हमने थर्ड जेंडर ऐड कर दिया तो यहाँ पे इसके कितने ब्रांच बन जाएंगे, इट विल कम विथ 3 ब्रांचेस. सो व्हेन यू आस्क सम क्वेश्चन एंड मींस अप्लाई सम टेस्ट एंड the depend on the outcome of that test how many answer you will get. So depend on that answer you can create the number of branches to your tree. Again after a branch, again there are some nodes. Next question, so next node we call as the internal node. So again internal node is a decision on variable. तो जैसे हमने second डिसीजन क्या लिया कि भाई एज कितना है या फिर इनकम कितना है. सो एट एवरी इंटरनल नोड वी आस्क अ क्वेश्चन and depend on the answer of that question we take a decision we should go at a left side or right side. And last is called as the leaf node, जहाँ पे आपको क्लास लेबल मिल जाते हैं जो आपको आंसर प्रेडिक्ट करना है. सो लास्ट जो होते हैं लीफ नोड उसको बोलते हैं लीफ नोड एंड वी कॉल्ड इट एज अ क्लास लेबल. अगेन नेक्स्ट इज कॉल्ड एज द डेप्थ, कि उस ट्री का डेप्थ कितना है. जैसे अगर यहाँ से यहाँ तक हम बोलेंगे इसका डेप्थ कितना है 1, इनकम से लेके नीचे तक बोलेंगे और एक डेप्थ है, मतलब टोटल इस ट्री का डेप्थ कितना है 2. सो दैट इज कॉल्ड एज द डेप्थ, यानी वो कितना डेप्थ तक, कितने नीचे तक वो ट्री ग्रो हो रहा है.
So जो हम लोगों ने देखा, हम सिर्फ वापस वो सब जो टर्म्स है, वी जस्ट रिवाइज दैट टर्म इंटरनल नोड. ये क्वेश्चन पूछा गया है यूनिवर्सिटी में. सो ड्रॉ डिसीजन ट्री एंड एक्सप्लेन व्हाट आर द डिफरेंट टर्म्स यूज्ड इन दैट ट्री. बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो डेटा स्ट्रक्चर में ऑलरेडी आप लोगों ने देखा होगा. सो इंटरनल नोड्स आर अ डिसीजन और टेस्ट ऑफ पॉइंट्स. Each internal node refers to an input variable or an attribute. Then second is a root node. Root node is a top internal node which is called as a root node. Then next is a split. Split means the decision tree given in before figure. It is a binary tree in that each internal node has no more than 2 branches. The branching of a node is referred to as a split. यानी हम बोलेंगे कि पहले का जो ट्री था ये कितने पार्ट में स्प्लिट हो रहा था? ओनली 2 पार्ट में. At every node it is divided into the 2 splits. तो कभी कभी 2 होता है, कभी कभी 2 से ज्यादा होता है. अगर बाइनरी ट्री है तो इट्स हैव ओनली मैक्सिमम 2 स्प्लिट. नेक्स्ट इज अ डेप्थ. The depth of a node is the minimum number of steps required to reach the node from the root. Last is a leaf node. Leaf node are at the end of the last branches on the tree. They represent the class label, that is the outcome of all the prior decision. The path from the root to the leaf node contains a series of decisions made at several internal node. जो ट्री का पाथ होता है रूट से लेके तो लीफ तक जितने भी पाथ होते हैं वो पाथ मतलब क्या होता है? इट इज अ सीरीज ऑफ डिसीजन. एंड लास्ट इज कॉल्ड एज द डिसीजन स्टम्प. द सिंपलेस्ट शॉर्ट ट्री इज कॉल्ड एज द डिसीजन ट्रम्प. अभी देखो एग्जांपल यहाँ पे मैं बताती हूँ कि अगर मैं इतना ही ट्री कंसिडर करूंगी इसमें, दिस वन ओनली, सो दिस इज अ सिंपल सब ट्री, तो हम इसको बोलते हैं डिसीजन स्टम्प, यानी छोटा सब ट्री, सब पार्ट ऑफ द ट्री. ओके, और ये हो गया पाथ. जैसे मैंने बोला ये वाला जो है ये एक पाथ है जो एक पर्टिकुलर लीफ नोड तक जा रहा है. दिस विल बी एन अनदर पाथ जो सेकेंड डिसीजन लीफ नोड तक जा रहा है. तो अब ये फर्स्ट पाथ अगर मैं बोल रही हूँ तो ये फर्स्ट पाथ में आपको क्या डिसीजन समझ में आ रहा है कि अगर कोई भी बंदा है जो आपके शॉप में आ रहा है, अगर उसका जेंडर फीमेल है और उसका इनकम लेस देन 45,000 है तो बहुत सारे चांसेस है कि वो हमारे शॉप से प्रोडक्ट परचेस करेगा. ओके, सेकेंड पाथ इज दिस. तो ये डिसीजन क्या बता रहा है? अगर जेंडर फीमेल है और उसका इनकम ग्रेटर देन 45,000 है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो उस प्रोडक्ट को परचेस नहीं करेगा. सो एवरी पाथ फ्रॉम रूट नोड टू द लीफ नोड गिव्स यू सम डिसीजन. सो दैट इज कॉल्ड एज द डिसीजंस. So these are the different things we have seen to understand the decision tree. Okay, so we will just end the lecture here क्योंकि next point जो है that is an algorithm that will start with in tomorrow lecture.